अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी मॉर्निंग से स्टार्ट लिया है और मॉर्निंग में बच्चों को जो था वो मैं लंच बना के दे रही थी। मैंने सैंडविचेस बनाए थे और बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सैंडविचेस जो हैं वो घर में आपके पास जो भी शामी कबाब या कुछ भी रखा हो, तिक्का बोटी वगैरह, उसके आप बच्चों को आराम से सैंडविचेस बना के दे सकते हैं। साथ में मैंने वलिया को टेंडर पॉप्स दिए थे और बिस्किट दे दिए। तो बाकी बच्चे जो हैं वो अपना अपना सैंडविच ही लेकर जा रहे थे। इशल जो है वो हमारी बिल्कुल भी नहीं खा के आती है। वलिया का भी होता है कि वलिया की फ्रेंड उनके साथ होती हैं, तो एक सैंडविच उनका होता है और एक वलिया का होता है। बाकी एक मैं साथ में अपने टेंडर पॉप्स रख देती हूँ। दूसरा यूशा था। यूशा की माशाल्लाह से क्लास में 3-4 लड़के हैं जिनके फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा देती हूँ बच्चों को, तीनों बच्चों को इसीलिए लंच ज़्यादा दे देती हूँ ताकि फ्रेंड्स वगैरह के सामने शेयर कर लें। तो बस इनके लंच तैयार हो रहे थे। अच्छा, आज मैंने इनको लंच में ब्रेकफास्ट में भी ना इनको ये सैंडविच बना के दे दिए थे और यूशा और इशल ने जो था वो सैंडविच खा लिया था। वलिया के लिए थोड़े से टेंडर पॉप ज़्यादा बना दिए थे, वो नाश्ते में भी खा के चली गई थी। ये वलिया का बैग है जिसमें मैं इनकी चीज़ें चेक कर रही हूँ कि सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अभी इनके होमवर्क वगैरह तो आ नहीं रहे क्योंकि क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। तो बस लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह और इनका जिमेट्स वगैरह में सेट चेक कर रही थी कि सब कुछ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बच्चे जो हैं दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपना बैग वगैरह ख़ुद से मैनेज कर लेते हैं। भी बस वलिया का होता है कि वलिया का मुझे पूरा बैग चेक करके और फिर भेजना पड़ता है। यहाँ पर बस अब ये लोग तैयार हो गए हैं। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने ना वलिया के फ्रेंच बांधी थी, 2 चोटियों की तरह, यानी 2 चोटियाँ बांधी थी, दोनों फ्रेंच बांधी थी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। इशल के भी मैंने ना फ्रेंच बांधी थी, लेकिन इशल जो है वो हमारी शौक़ से पोनी बांध के जाती है। मैंने बांधी थी लेकिन उसने फिर खुलवा दी थी और उसने फिर खाली पोनी ही बांधी थी। तो वलिया को ज़्यादा शौक़ है, वो चोटियाँ वगैरह ज़्यादा शौक़ से बंधवाती हैं। इशल जो है वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो अपने बालों में पोनी बांध के ही जाती हैं। बस यहाँ पर इन लोगों का स्कूल आ गया था और स्कूल में बस इनको छोड़ा था और थोड़ा बहुत आज मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, क्योंकि आज मेरा इरादा था, बच्चों ने डिमांड की थी कि वो स्कूल से आएंगे तो कढ़ाई खाएंगे, चिकन कढ़ाई उनको खानी थी। तो हमने यहाँ से बस मुझे टमाटर वगैरह लेने थे, उसके बाद घर जाके मैंने जी बच्चों के लिए चिकन कढ़ाई बनानी थी। अभी यहाँ घर आ गई थी और यहाँ आके अपने लिए नाश्ता करने बैठी थी। सिंपल सा बंद ले लिया था और बंद जो था वो मैं खा रही थी। कुछ ज़्यादा खुर्रम को भी, यानी ये जो हाफ़ हाफ़ किया हुआ है, तो हाफ़ खुर्रम ने खाया था और हाफ़ मैंने खाया था। मुझसे सुबह में मीठा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं जो हूँ ज़्यादातर नमकीन लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का, तो फिर हमने जो था वो बंद ले लिया। इसके ऊपर हमने मक्खन लगा लिया था और मक्खन हम चाय पापा खाते हैं या फिर चाहे ब्रेड होता है, लेकिन आज जो था वो हम बंद के साथ खा रहे थे। चाय ज़रूर होती है क्योंकि बग़ैर चाय के तो मुझे लगता है कि मेरा दिन ही नहीं होता है, तो मैं जो हूँ वो चाय ज़रूर बनाती हूँ। मुझे चाय पसंद भी बहुत है, मैं दिन में 2-4 दफ़ा चाय ज़रूर लेती हूँ। खाने पीने के लिहाज से मेरी और इशल की नेचर बहुत मिलती भी है और यूशा और वलिया आपस में ज़्यादा पसंद उनकी मिलती है। वो बल्कि मैं एक बात कहूँगी कि शायद यूशा अपने बाबा पे पड़ा है और वलिया की पसंद जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम सब जो है वो राइस शौक़ से खाते हैं, पराठा खा लेते हैं। वलिया को ना पराठा पसंद है ना राइस पसंद है, वो सिंपल रोटी लेती हैं और खाने में भी उनको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं पसंद होती हैं, मखसूस कुछ चीज़ें खाती हैं। माशाल्लाह इशल और यूशा मुझे जो है वो इनमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं और इशल की तो मोस्टली पसंद मेरे जैसी है, तो जो मैं खा रही होती हूँ वो इशल बहुत शौक़ से माशाल्लाह खाती हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी, स्कूल से ये लोग आ गए थे, कढ़ाई मेरी बन गई साथ में और बस अब ये पराठे बना के दे रही थी। बच्चे जो थे वो बात वगैरह ले रहे थे, इसलिए कि
खाना खाने के बाद जो है वो इनके कारी साहब भी आ जाते हैं। बच्चे आते हैं तकरीबन 2:30 बजे तक, 3 सवा 3 बजे तक नहा धो के फ़ारिग होते हैं। उसके बाद जैसे ही खाना खाते हैं 4 बजे तक इनके जो है वो कुरान के टीचर आ जाते हैं। फिर बच्चे जो है वो कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। स्कूल खुलने के बाद ये ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो अभी भी यही है कि बच्चों की एक रूटीन बन गई है और बच्चे जो हैं वो काफ़ी बिज़ी होते हैं। यहाँ पर पराठा तैयार हो गया। मैंने आपको दिखाई, कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी और जो है इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन ये कि ये बड़े मज़ेदार बनी थी और बच्चों को जो है वो मेरे बहुत पसंद आई थी। इस वक्त भी कढ़ाई देख के ना मुंह में इतना शदीद पानी आ रहा है। अच्छा, कढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। मेरे घर में भी ये होता है कि कढ़ाई जो है ना वो बहुत शौक़ से खा ली जाती है। और कढ़ाई होता है कि आपको जब कुछ भी समझ ना हो रहा तो आप जल्दी से कढ़ाई बना लें। और चिकन कढ़ाई तो खैर बन भी बहुत जल्दी से जाती है, तो फिर झटपट भी बन जाती है और फिर घर का हर फर्द जो है वो खुशी खुशी खाना खा लेता है। अब यहाँ पर ना ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम कुछ गेस्ट आने वाले थे मेरे। मैंने यहाँ पर जो था वो थोड़ा नींबू वगैरह रखा था उनके आगे और मैंने बनाई थी स्पैगेटीज़, सॉरी मैक्रोनी बनाई थी मैंने के लिए। तो मैक्रोनी जो की थी, बाकी चीज़ें जो थी वो बाहर की थी और मैं अकेली ही होती हूँ करने वाली। इशल मेरे साथ करा लेती है, लेकिन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो चीज़ें वगैरह सर्व कर सके। तो ये होता है कि मैं जो हूँ ना वो गेस्ट के आने से पहले ही चीज़ें जो है वो निकाल के उनको रैप करके रख देती हूँ। इसलिए कि आपको पता है कि बारिशों के मौसम में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे शहर में बहुत ज़्यादा आजकल हुई हुई है ना, तो जिसकी वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। तो कोशिश यही किया करें कि जो भी चीज़ निकल के रखें या तो ढक के रखें, वरना फिर आप रैप कर दें। जी, ये मैंने मैक्रोनी बनाई थी और आज जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी वो रेड सॉस में बनाई थी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी। वैसे मैं वाइट सॉस में भी बनाती हूँ और मेरे बच्चों को दोनों जो है ना वो बहुत पसंद है। तो इस वक्त जो थी वो जी मैंने रेड सॉस में बनाई थी और बाकी चीज़ें भी मैं निकाल रही थी और इन सबको निकाल के मैं रैप कर दूँगी। और मैक्रोनी भी मैंने बना के और उसको रैप करके रख दिया था, क्योंकि बस जैसे ही गेस्ट आएंगे तो अगर वो चाय पियेंगे तो चाय दे देंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फिर कोल्ड ड्रिंक दे देंगे। बाकी चीज़ें कि आराम से आप टेबल पे सजा दें, गेस्ट आएँ आराम से खाएं, आप भी बैठे उनके साथ बातें शातें करें जी। तो इस तरह से आसानी हो जाती है। और मेरा भी यही होता है कि जब गेस्ट आते हैं ना तो मैं उनसे आने से पहले ही कोशिश करती हूँ कि सारे ये वाले काम करके रख दूँ कि जब वो आएँ तो आप उनको टाइम दे सकें। इसलिए कि हर कोई आपके लिए टाइम निकाल कर आए और थोड़ी देर के लिए ही आता है। आजकल तो ऐसा नहीं होता कि कोई सुबह से आ जाए और रात तक के लिए आए। तो मोस्टली लोग जो आपके पास 1 से 2 घंटे ही आते हैं, तो उसमें आप उनको जितना टाइम दे सकते हैं दें। इस तरह से चीज़ें निकाल के रख देंगे तो आपका टाइम वो गेस्ट के लिए भी बच जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के साथ करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे मुल्क में तबाही आई हुई है, बलूचिस्तान पूरा तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया और हमारा पंजाब का भी काफ़ी इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। तो बस अल्लाह जो है वो सबको नागहानी आफत से महफूज रखे, इसलिए कि ये एक ऐसी आफतें होती हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से आती हैं और जब ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पर जो है वो अज़ाब के तौर पर इस तरह की आफतें आती हैं। जिस तरह से बारिश हुई और पूरा का पूरा आपका बलूचिस्तान डूब गया, इतना ज़्यादा वहाँ पानी, इतनी हर जगह वहाँ पानी ही पानी है। उनका ज़मीन से राब्ता टूट चुका है और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। तो जनाब अपने अमाल अच्छे करिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो जो हैं वो अमाल अपने अच्छे करें ताकि हमारे मुल्क से जो है ये आफतें जो हैं वो ख़त्म हों और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हम भी अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इसलिए कि हम भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुनाह कर जाते हैं और अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह जो है वो हम लोगों से दोबारा से खुश हो जाए और वो हम लोगों को इस तरह की आफात से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। तो जी बस दिल में दर्द होता है जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं और अपने ही बहन भाइयों को, छोटे बच्चों को इस तरह से तड़पता हुआ देखते हैं तो दिल में एक दर्द सा उठता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के मनाज़िर होते हैं। आज मैंने देखा कि 5 लोग जो थे वो दरिया में काफ़ी देर तक खड़े रहे और उसके बाद वो लोग बह गए। तो बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। यहाँ पर बच्चियाँ जो अपने बाबा के साथ खेल रही हैं। घोड़ा बनाया हुआ बाबा को, चलो कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक पहुँचे?
गुलशन पहुंचे। घोड़े की तो हाल पूछ लो। घोड़ा गाना बन चुका। घोड़े क्या हाल है? घोड़े को पानी नहीं पिलाया तुम दोनों ने? खाना भी मांग रहा है घोड़ा तो। आवाज अजीब सी निकाल रहा है। घोड़ा ले लिया, थक गया। ईशल भी बैठी है आपके ऊपर, दो लोग हैं। मेरा तो कोई बेटी नहीं है, मैं तो पतली हूँ। तो जी आज अपनी वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करेंगे। मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।